अब हम आ जाते अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी ने बहुत अच्छा आपको एक डाउन ट्रेंड दिया। यूरो एसडी हैज गिवन अ गुड डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बाद बाजार आपका एक साइडवेज जोन में रहा, साइडवेज जोन में रहा। और उसके बाद बाजार ने आपका एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाया और बाजार आपका ऊपर मूव ऑन कर रहा है। ओवरऑल अभी भी ये एक आपका स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है। अगर आप देखेंगे तो जहां से पहले गिरा था, इस जोन से ये नीचे गिरा था, उसी जोन के आसपास इसने क्या लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। लेकिन जब इस टाइप का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है तो सूनर और लेटर, कभी ना कभी, जैसे ही ये लेवल आपका ब्रेक होगा आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। उससे पहले आपको यूरो यूएसडी 816 या 837 के लेवल तक अगर आता है, इस जोन तक आता है जो कि हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था, इस जोन तक अगर आता है यूरो यूएसडी, तो आपको यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। स्टॉप लॉस रखना है केवल 680 का क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट आपको ऊपर के रखने हैं, इसके अंदर टारगेट आपको ऊपर के रखने हैं। तो ये बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग सेटअप है। अगर इस जोन में आता है तो आप बाय करके चलो यूरो यूएसडी को। 680 का एसएल रखो अपना क्लोजिंग बेसिस पे। सॉरी, 680 कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट, 770। दिस इज द स्टॉप लॉस ऑफ 1.0770 ऑन क्लोजिंग बेसिस। दिस इज योर स्टॉप लॉस। इस जोन में आने के बाद आप बाय करना है और यहाँ से आपको एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी यूरो यूएसडी के अंदर। फिर हम बात करते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी आपका, अच्छा एक ना आपका अमेरिका के अंदर आपका पीसी डेटा है फ्राइडे को। कौन सा डेटा है? पीसी डेटा। दिस इज द बेंचमार्क फॉर द इन्फ्लेशन ऑल्सो। जैसे सीपीआई डेटा होता है, वैसे ही पीसीआई डेटा भी आपका इन्फ्लेशन का एक बेंचमार्क है आपका। तो इस पे नजर रखना, अगर पीसी डेटा अगर आपका इंक्रीज होकर आएगा तो उस दिन के लिए, पर्टिकुलरली केवल उस दिन के लिए डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर जा सकता है। ठीक है, सिर्फ उस दिन के लिए। जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं तो एक बहुत बढ़िया फ्लैग पैटर्न से इसने ब्रेकआउट दिया। दिस इज द फ्लैग पैटर्न, दिस इज योर फ्लैग पैटर्न। और इसका जो लो आ रहा है वो 2500 पे आ रहा है। मतलब कोई भी अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हो जीबीपी यूएसडी के अंदर, दिस इज योर फाइनल स्टॉप लॉस। इसके नीचे बंद हो गया तो आपको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है और ये उम्मीद नहीं करनी कि प्राइजेस ऊपर आ जाएंगे। इसके नीचे बंद तो एक बार थोड़ा सा बाजार में आपको डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले पहले 2600, 1.2600, 1.2600 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 1.2600 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक बाउंस बैक डेफिनेटली बाजार के अंदर देखने को मिलेगा। 2600 पे आने के बाद आपको एक डेफिनेटली बाउंस बैक देखने को मिलेगा बाजार के अंदर। तो आपको करना क्या है, 2600 के आसपास आपको बाय ट्रेड लेना है। 2500 का आपको एसएल रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट आपको ऊपर के, यानी ये जो लेवल है इसके ऊपर के भी आपको टारगेट मिलेंगे। मैं एक आपको पोजिशनल ट्रेड दे रहा हूँ उसके अंदर। अगर ये 2600 के आसपास मिल जाता है आपको तो जैकपॉट है आपके लिए। इसको बाय करके चलो, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट आपको होगा। फिर मैं आता हूँ एक बार यूएसडी जेपीवाई पे, क्योंकि आजकल जितने भी जेपीवाई करेंसी पेयर हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिला। बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला जेपीवाई पेयर्स के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर मूवमेंट क्यों देखने को मिला? क्योंकि जो बैंक ऑफ जापान है, बैंक ऑफ जापान ने क्लियर बोल लिया कि अभी हमारा जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की टेरिटरी है उससे हम बाहर आने वाले हैं। उससे हम बाहर आने वाले हैं, तो इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला किसको? अभी ट्रेजरी यील्ड्स को। ट्रेजरी यील्ड्स आपके ऊपर जा रहे हैं, ट्रेजरी यील्ड्स अभी आपके ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, जेपीवाई आपका पॉजिटिव हो रहा है। जेपीवाई आपका पॉजिटिव हो रहा है आपका। और जेपीवाई अगर पॉजिटिव है तो यूएसडी क्या है, आपकी बेस करेंसी, ये क्या होगा, नीचे आएगा आपका। तो अगर मैं अभी आपको बताऊं, आपका ट्यूसडे को आपकी इंटरेस्ट रेट है, मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे लेके चलता हूँ। फॉरेक्स फैक्ट्री पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखो, आपके बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, मंगलवार के दिन है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है, -0.1%। अभी सरकार कह रही है कि कोई भी हम चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी चेंजेस ना करने के बावजूद भी अगर आपके ट्रेजरी यील्ड्स बढ़े, ट्रेजरी यील्ड्स क्या चल रहे हैं जापान के,
अगर मैं जापान की आपको गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड दिखाता हूँ मैं आपको, तो अभी एक दिन का +2, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, सब प्लस में है। केवल मंथ है, मंथ नेगेटिव है, ईयर पॉजिटिव है। तो ये धीरे धीरे करके मंथ भी आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ट्रेजरी यील्ड्स आपके ऊपर गए तो आपका जो जेपीवाई पेयर है वो ऊपर हो जाएगा, यानी यूएसडी जेपीवाई नीचे जाएगा। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है यूएसडी जेपीवाई का वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। अगर ये ऊपर आपका 144.50 तक आता है तो यहाँ पे आपको सेल पोजीशन क्रिएट करनी है। जब तक ये $147 के ऊपर क्लोज नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा $147 के ऊपर, तब तक ये सेलिंग में रहेगा। और टारगेट आपको कहाँ तक आ सकता है? टारगेट मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आपका आ सकता है नीचे 137.65, 137.65, यहाँ तक आपका नीचे गिर सकता है। 137.65, ये जो आपके प्रीवियस सपोर्ट लेवल हैं, यहाँ तक आपका यूएसडी जीपीवाई पेयर आपका नीचे आ सकता है। ठीक है, तो जब तक 147 के ऊपर बंद नहीं होता तब तक बेरिश है। ऊपर जाता है शॉर्ट करके चलो यूएसडी जीपीवाई को, नीचे ये अच्छा खासा आपका गिरेगा। अभी क्या होता है देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब ये लेवल ऐसे नीचे के लेवल पे अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो जनरली लोग क्या समझते हैं, टेक्निकल लोग, कि एक्यूमुलेशन हो रहा है। नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि स्मार्ट मनी देखता है कि रिटेल ट्रेडर्स की जो बुक है उसके अंदर जो पोजीशन है वो प्लस की ज्यादा है या माइनस की ज्यादा है। ठीक है ना, अभी गोल्ड के अंदर क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि डॉलर इंडेक्स की वजह से भागा, लेकिन मैं गोल्ड के अंदर आपको दिखाता हूँ, सेम सिचुएशन हुई। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, अब ऊपर के लेवल पे 2 दिन से तोड़ नहीं रहा था गोल्ड। 2 दिन से क्या हो रहा था, ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी ने क्या देखा, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने देखा कि भाई जो पोजीशन है यहाँ पे लोग प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे लोग प्लस कर रहे हैं। ठीक है ना, पहले शॉर्ट कर रहे थे, अब लोग यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, या जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी उन्होंने काट के डबल से प्लस कर लिए। तो प्लस करने के बाद क्या हुआ, इसको नीचे गिर दिया। तो जो रिटेल ट्रेडर करता है, स्मार्ट मनी उसके अगेंस्ट में करता है। और साइडवेज मार्केट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस पे, यस सपोर्ट पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम सिचुएशन यहाँ पे देख लो। यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन की नहीं की, बाजार में 90% लोग शॉर्ट थे 1980 के नीचे। लोगों को लग रहा था 1960 आ जाएगा, 1950 आ जाएगा, मुझे भी लग रहा था 1960 आ जाएगा, 1950 आ जाएगा, हमारी भी पोजीशन शॉर्ट थी। लेकिन यहाँ पे क्या था, डाउन ट्रेंड के बाद क्या किया इन्होंने, एक कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन में क्या हुआ, कंसोलिडेशन में इन्होंने देखा कि रिटेल ट्रेडर क्या है, और फैक्ट मानना, मेरे जितने भी जानकारी में है लोग हैं या उनके क्लाइंट है, सब ने गोल्ड शॉर्ट कर रखा था, सब ने। तो एक चीज समझ में आ गई थी कि रिटेल कैटेगरी ने अगर शॉर्ट कर रखा है सब लोगों ने, तो ये ऊपर खींचेगा बाजार को, और वही हुआ। उस दिन एफओएमसी की न्यूज आनी थी, डॉलर को नीचे पेल दिया, इसको ऊपर ले गए। ऐसे ही जब डॉलर गोल्ड को यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे क्या किया, गिरने के बाद कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट में क्या देखा स्मार्ट मनी ने, कि रिटेलर ने क्या पोजीशन बनाई है, बाई की पोजीशन बनाई है, शॉर्ट की। अब जो गोल्ड 2150 यहाँ पे मार गया, 2150 के बाद अगर नीचे आया तो आदमी को तो ये लगेगा ना कि शॉर्ट टर्म एक सेंटिमेंट फॉल है, ये वापस ऊपर भगेगा। भाई लोगों को ये लगा है, और लगना भी चाहिए, टेक्निकल यही सिखाता है कि भाई एक शॉर्ट टर्म करेक्शन ऊपर जाएगा। तो लोगों ने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई, इसको नीचे गिर दिया, इसको नीचे गिर दिया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, कि भाई ये जो साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे स्मार्ट मनी जज करता है कि भाई लोगों की पोजीशन प्लस में है या माइनस में है। तो बहुत जल्दी आप पोजीशन ना बनाएं, ऐसे कंसोलिडेटिव लेवल पे तसल्ली रखें। अब हम अगर 1-2 दिन वेट नहीं करेंगे तो क्लाइंट डंडा कर देते हैं, सर गोल्ड में क्या है, गोल्ड में क्या है। अरे भाई जबरदस्ती थोड़ी ना ट्रेड कराएंगे, कोई पोजीशन बनेगी तो ट्रेड कराएंगे। अब इस जबरदस्ती के चक्कर में क्या होता है, गलत ट्रेड चले जाते हैं। गलत ट्रेड चले जाते हैं तो आदमी कहता है सर ये तो मरवा दिया। तो पहले आप ये देखो कि आपने डंडा कर दिया, गोल्ड क्या लग रहा है, क्या लग रहा है करके। ठीक है ना, क्यों, ये कंसोलिडेटिव मोड है, यहाँ पे ट्रेड बन ही नहीं रहा। अगर ट्रेड बन रहा होता तो दे देते आपको, लेकिन ट्रेड बन ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये चीज आपको भी समझनी है एज ए ट्रेडर, अगर ट्रेड नहीं बन रहा है तो आपको जबरदस्ती गोल्ड में नहीं फंसना है। यू हैव टू वेट फॉर 1 डे 2 डे, मार्केट कहीं नहीं भगा जा रहा है। लॉस लेने से बेटर है कि कुछ काम ना करो, शांति से बैठो। ठीक है ना, जब ट्रेंड क्लियर हो जाए उसके बाद बाय सेल करो। तो ये आपका गोल्ड है। अब गोल्ड में क्या है, 2000 का सपोर्ट है आपका। अगर डॉलर इंडेक्स मंडे को थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो ये गोल्ड 2000 तक आपका आ सकता है। 2000 पे आपको बाय ट्रेड मेरे हिसाब से एग्जीक्यूट करना चाहिए। 1980 का आपको अगेन दोबारा फाइनल स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको। 1980 के नीचे बंद हो गया तो ये 1950 तक आएगा नीचे, नहीं तो ये वापस यहाँ से 2075 तक जाएगा जाएगा, और 2100 तक भी जा सकता है आप।
अगर इसने 2000 का लेवल या 1980 का लास्ट लेवल अगर ब्रेक नहीं किया, तो ऊपर ये 2075 और 2100 वापस रीटेस्ट करने जाएगा। तो इसलिए आप कोई शॉर्ट पोजीशन बहुत ज्यादा नहीं खेलें इसके अंदर। ठीक है, 1980 के नीचे भी मैं ये नहीं कहूंगा कि लॉन्ग पोजीशन खेलें, फिर तो आप चाहे शॉर्ट पोजीशन खेल सकते हैं। लेकिन जो तेजी खेलने वाले लोग हैं उनके लिए लास्ट जो उम्मीद का घर है वो 1980 है। 1980 के नीचे भी मैं बोलूंगा कि आप चाहे मंदी खेल लेना, लेकिन अभी नहीं खेलना। जब तक 1980 के लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको हर डिप पे बाय करना है। 2000 पे भी बाय करना है आपको, 1980 पे भी बाय करना है आपको, और स्टॉप लॉस लगाना है 1980 का ही। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आपके स्ट्रेटेजी पार्ट के ऊपर। और एंड में आज आपके लिए मैं गोल्ड पे जैकपॉट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जो करेंसी पेयर के ऊपर मैं आपको आज स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ वही स्ट्रेटेजी रहेगी, वही पैरामीटर रहेगा। सिर्फ खेल है टाइम का, टाइम फ्रेम का खेल है। टाइम फ्रेम उसमें हम चेंज करेंगे गोल्ड के अंदर, और आपको उसके अंदर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बहुत ही उम्दा स्ट्रेटेजी है। पहले मैं आपको करेंसी मार्केट के अंदर समझा देता हूँ कि करेंसी मार्केट में पैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, अभी क्या है मेरे लिए, मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोग बिगनर हैं कितने लोग प्रोफेशनल हैं, मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन मैं केवल अभी बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा कि जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ उसके अंदर आपको जो बाय ट्रेड है या सेल ट्रेड है, बाय ट्रेड है या सेल ट्रेड है, उसमें केवल अभी आपको केवल 20 पिप का आपको टारगेट लेके चलना है। कितना टारगेट लेके चलना है? 20 पिप का टारगेट लेके चलना है आपको। अब क्वेश्चन ये भी है कि भाई इसके बाद हमें 100 पिप 150 पिप ये भी मिलेंगे इस स्ट्रेटेजी के अंदर। लेकिन 20 पिप एक ऐसा ट्रेड है जो 99% केसेस में आपका हिट हो जाएगा। अब जिस केसेस में शायद भाई आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको 2 दिन के अंदर अंदर, और हो सकता है रात को ही मैं अपलोड कर दूं। ठीक है ना? तो कहने का पर्पस ये है कि आपकी जो 20 पिप अगर आपको नहीं मिलते हैं और नीचे बाजार चला जाता है, 70 पिप का नुकसान हो जाता है, 100 पिप का नुकसान हो जाता है, 150 पिप का नुकसान हो जाता है, तो आप कहोगे सर टारगेट तो आप 20 पिप दिलवा रहे हो, है ना, और स्टॉप लॉस आप इतना बड़ा दिलवा रहे हो। बिल्कुल, उसके पीछे कारण क्या है कि अगर मैं अभी आपको टारगेट बड़ा दिलवाऊं, स्टॉप लॉस बड़ा दिलवाऊं, तो आपको ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम पड़ेंगे, या आपको होल्ड करना पड़ेगा पोजीशन। और एज ए बिगिनर लेवल पे आपकी उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं है कि आप इस सिस्टम को हैंडल कर पाओ, इस सिस्टम को आप हैंडल कर पाओ। जैसे होता है ना, बच्चा होता है, अमीर बाप का एक बच्चा होता है कि भाई वो पहले 1.5 लाख 2 लाख की 5 लाख की 15 लाख की बाइक मांगता है, तो पहले उसको 15 लाख की बाइक दे दी जाती है। अब जब 15 लाख की बाइक वो चला लेता है तो उसको लगता है कि मैं हेलीकॉप्टर भी चला लूंगा, मैं प्लेन भी चला लूंगा। अब वो अगर ये जिद करने लग जाए कि पापा मुझे हेलीकॉप्टर दिलाओ, मुझे प्लेन दिलाओ, तो उसके फादर जानते हैं कि भाई अगर उसको हमने हेलीकॉप्टर दे दिया प्लेन दे दिया क्रैश कर देगा, मर सकता है। तो वो कितना भी जिद कर ले उसके घर वाले कितने पैसा वो नहीं दिलाएंगे। ठीक है ना? तो यही सेम चीज आप लोगों के साथ है। अगर मैं आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को समझाने लग जाऊं यहाँ पे, तो आपके सर के ऊपर से निकलेगा। तो अभी आप मेरे लिए एक फ्रेशर हो, मेरे लिए छोटे बच्चे की तरह हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपका क्या होगा कि अभी जब आपके मैक्सिमम ट्रेड प्रॉफिट के पड़ेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा आपका। लेकिन अगर आपका कहीं लॉस हो गया और बड़े बड़े क्वांटिटी में बड़े बड़े पिप में लॉस हो गया, तो कैसे आपको उसको कवर करेंगे वो भी मैं आपको आज एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको 2 इंडिकेटर लगाने हैं। इंडिकेटर में जाना है, आपको लिखना है स्विंग आर्म। स्विंग आर्म ट्रेंड इंडिकेटर आपको यहाँ पे प्लॉट करना है, और इसको 2 बार क्लिक करना है। क्या करना है आपको? 2 बार क्लिक करना है। तो एक इंडिकेटर को हम बनाएंगे शॉर्ट टर्म, और एक को बनाएंगे हम लॉन्ग टर्म। तो जब शॉर्ट टर्म इंडिकेटर लॉन्ग टर्म इंडिकेटर को नीचे से ऊपर काटेगा तो बाय, और ऊपर से नीचे काटेगा तो सेल। तो एक एक ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, और जब स्टॉप लॉस फंसेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। तो मैं आपको ट्रेड भी दिखाता हूँ, और कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे लॉस कवर करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। तो आराम से समझना, मजा आएगा। क्या होगा कि जब लॉस होंगे और लॉस को जब हम कवर करके आपको दिखाएंगे, तो थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वहाँ पे लगेगी लॉट साइजेस को लेकर, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन रिकॉर्डिंग को आप जब बार बार सुनेंगे बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपको अगर हमारी स्ट्रेटजी पसंद आती है और आप चाहते हैं कि भाई हमारे साथ जुड़ना, आप चाहते हैं कि भाई ये फॉरेक्स स्ट्रेटजीज को मैं सीखूं, एडवांस लेवल का मैं सीखूं, तो आप forex-with-ankit-goel.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक सेशन नए साल में स्टार्ट हो रहा है, तो जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। 30 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में हम बैच को जो है चालू कर देंगे। हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का बैच है। प्रो लेवल स्ट्रेटजीज हैं सारी, प्योर प्राइस एक्शन भी है।
स्ट्रेटेजिकल क्वांटम बेस भी है आपका, सेंटिमेंट एनालिसिस भी है, फंडामेंटल एनालिसिस भी है, और जबरदस्त है। ठीक है ना, और जबरदस्त है। ठीक है। तो आपने 2 बार स्विंग आर्म ट्रेंड इंडिकेटर को क्लिक कर दिया, तो ये 2 बार लग जाएगा। इसका नाम है आपका ब्लैक फ्लैग एफटीएस। क्या नाम है इसका? ब्लैक फ्लैग एफटीएस। तो ब्लैक फ्लैग एफटीएस पे मैं पहले वाले इंडिकेटर की सेटिंग आपको बताता हूँ। ये वाला आपको इंडिकेटर का आप स्क्रीनशॉट ले लें। एटीआर पीरियड आपको 35 यूज करना है, एटीआर फैक्टर आपको 3 यूज करना है। एटीआर फैक्टर आपको 35 यूज करना है, और एटीआर पीरियड 35 यूज करना है, फैक्टर आपको 3 यूज करना है। तो ये आप नोट कर लीजिए। मैं आपको 30 सेकेंड्स का समय दे रहा हूँ। 30 सेकेंड्स हो गए। अब मैं आता हूँ स्टाइल पे। स्टाइल पे आने के बाद आपको LS1 से लेकर SS3 तक, LS1 से लेकर SS3 तक इसको अनटिक करना है। LS1 से लेकर SS3 तक इसको अनटिक करना है आपको। 30 सेकेंड्स का समय दे रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिया आपने नोट? ठीक है, ओके कर देना है आपको। फिर आपको दूसरे इंडिकेटर पे जाना है। उसमें भी सेम है, स्टाइल के अंदर आपको LS1 से लेकर SS3 तक आपको अनटिक कर देना है। यहाँ पे आपको अनटिक कर देना है। अनटिक कर दिया आपने। अनटिक करने के बाद आपको उसकी सेटिंग में दबाना है दोबारा। इनपुट, इनपुट आपका ये वाला रहेगा। 100 का पीरियड रहेगा, एटीआर पीरियड 100 का रहेगा, और एटीआर फैक्टर आपका 20 का रहेगा। एटीआर पीरियड 100 का रहेगा, और एटीआर फैक्टर आपका 20 का रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है। 2 इंडिकेटर हैं आपके। ये शॉर्ट वाला इंडिकेटर है, जिसका हमने एटीआर पीरियड 35 रखा था, और ये आपका लॉन्ग है, जिसका हमने एटीआर पीरियड 100 रखा था। ठीक है। तो जब ये शॉर्ट इंडिकेटर आपका इन तीनों लाइनें नीचे आ जाएंगी, इसको क्रॉस कर देंगी इसको, तो हमें 2 कैंडल का वेट करना है। कितने कैंडल का वेट करना है हमें? 2 कैंडल का वेट करना है। उन 2 कैंडल का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, उन 2 कैंडल का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, उसके लो के नीचे मेरे को बेचना है। तो यहाँ पे लो कितना है? 712। तो अभी मैं स्प्रेड छोड़ रहा हूँ, कमीशन छोड़ रहा हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने सेल किया, 0.01 लेना है अभी समझने के लिए। मैंने शॉर्ट किया 712 पे। 20 पिप नीचे, 20 पिप नीचे मेरा टारगेट होगा। तो मेरा टारगेट कितना हुआ? 692। कितना टारगेट हुआ मेरा? 692 का मेरा टारगेट हो गया। तो लो कितना लगाया यहाँ पे? 705। 705 के बाद ये 50-60 पिप मेरा अगेंस्ट चला गया। उसके बाद देखो नीचे आ गया। कितना लो लगाया? 632। कितना लो लगाया? 632। तो मेरे 20 पिप मिल गए। मैंने आपसे कहा था स्ट्रेटेजी के अंदर आपको ज्यादा भी मिलेंगे आपको, लेकिन आपको केवल अभी 20 पिप लेना है। तो सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, खत्म हो गया, प्रॉफिट बुक हो गया। अब हमें दिमाग नहीं लगाना अभी ज्यादा। फिर ये देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर किया। दिस इज योर फर्स्ट कैंडल, दिस इज योर सेकंड कैंडल। इन दोनों कैंडलों में से हाई किसका है? ये वाला फर्स्ट कैंडल का हाई सबसे ज्यादा है, इस वाले कैंडल का। इसके हाई के ऊपर हमने बाई किया, इसका हाई है 1.0709। तो हम राउंड फिगर में 10 ले लेते हैं। 1.0710 पे हमने बाई किया। 20 पिप का टारगेट। टारगेट कितना होना चाहिए हमारा? 1.0730। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। हाई कितना लगाया? 718। 718 का हाई लगाया, फिर नीचे आ गया।
फिर ऊपर कितना गया 736, कितना ऊपर गया 736। टारगेट हमारा पूरा हो गया 20 पिप का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हाँ जी सर 20 पिप हमें मिल गए। अभी देखो मजा कब आएगा, जब इसमें स्टॉप लॉस हिट होंगे, और उसको कैसे रिकवर करेंगे वहां पे मजा आएगा आपको। ये देखो यहाँ पे तीनों लाइनें नीचे आ गई। पहला कैंडल ये, दूसरा कैंडल ये, इस कैंडल के नीचे शॉर्ट कर दिया हमने। इस कैंडल का लो कितना है 1.0662, 1.0662। 20 पिप का टारगेट नीचे, 1.0642 का हमारा टारगेट हो गया। देखते हैं गया या नहीं गया। कितना लो लगाया यहाँ पे 620, यहाँ पे कितना लो लगा दिया 620। 20 पिप मिल गए, 20 पिप लिख लेते हैं, 20 पिप मिल गए हमें यहाँ पे। और भी ज्यादा मिले, लेकिन ये देखो कितना नीचे आ गया 7575, 495। फिर देखो यहाँ पे हमें मिल गया बाय। पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, इस कैंडल के हाई के ऊपर हमने बाय किया। इस कैंडल का हाई है 557, कितना हाई है 557, हमने बाय किया 1.0557। देखो बैक टेस्टिंग से क्या है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है आपका, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। क्योंकि जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तो आपको ये बिलीव नहीं होगा कि यार ये सिस्टम काम करता है या नहीं करता। तो इसलिए बैक टेस्टिंग बोरिंग जरूर होती है, लेकिन आपको ये पता लगेगा हाँ यार सिस्टम काम कर रहा है। देखो कितना ऊपर गया 615, 20 पिप मिल गए, ये 20 पिप मिल गए। फिर यहाँ पे शॉर्ट किया 534, फिर देखो ये नीचे आ गया 20 पिप मिल गए। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ इससे आप बोर ना हो। फिर ये देखो ये दो कैंडल का हाई पकड़ा हमने, इस कैंडल का हाई है 516। 516 में अगर मैं 20 पिप जोड़ूंगा तो कितना होगा 536। यहाँ पे हाई कितना लगाया 551, 20 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक। अब यहाँ समझना, यहाँ पे दो कैंडल का लो कटा ही नहीं, तो हमने शॉर्ट ट्रेड नहीं लिया, अभी तक हमारा बाय ट्रेड चल रहा है, अभी तक हमारा बाय ट्रेड चलता आ रहा है। फिर देखो ये दो कैंडल, पहला कैंडल ये, दूसरा कैंडल इसके अंदर। तो पहले कैंडल का लो है 580, लो लगाया 526, 20 पिप मिल गए, फिर प्रॉफिट बुक। फिर यहाँ पे देखो ये दो कैंडल का हाई है 7578, तो 579 पे मैंने बाई किया। तो मेरा टारगेट है 579 प्लस 20 पिप, तो 8999। हाई कितना लगाया 594, यहाँ पे हाई कितना लगाया 594। अभी देखो ये मेरा स्टॉप लॉस कट गया। यहाँ समझना, अब ये मेन स्टोरी आपकी चालू होगी। मैंने बाई किया 0.01, 1.0579, 20 पिप का टारगेट था मेरा, तो मेरा 594 तक गया, 5 पिप से मेरा सौदा रह गया, 5 पिप से मेरा सौदा रह गया। फिर यहाँ पे देखो शॉर्ट दिया इसने कितने पे 532 पे। अब जैसे इसने 532 पे सेल सिग्नल दिया यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, बाय पोजीशन जिस भी रेट पे हो मैं स्क्वायर ऑफ कर लूंगा पोजीशन। मैं यहाँ पे कितने पे करूंगा 5, कितना था यहाँ पे 532, 532। कितना लॉस हुआ मेरे को यहाँ पे, कितना लॉस हुआ पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा, लॉस कितना हुआ 579 माइनस 532, 47 पिप्स का लॉस हुआ। हाँ जी सर 47 पिप का लॉस हुआ। अब यहाँ पे मैं करूंगा 0.02 सेल, 0.02 एट द रेट ऑफ 1.0532। कितना चाहिए मेरे को 47 पिप चाहिए। अब ये समझना 47 पिप दो लॉट के अंदर डिवाइड बाय अगर 2 कर देता हूँ उसको मैं, तो यानी अगर मेरे को 24 पिप, अगर मेरे को केवल 24 पिप मिलते हैं तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। क्यों, मेरी क्वांटिटी कितनी है 0.02 है। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है, दोनों चीज को आप अच्छे से समझ लो। तो 24 + 24, 48 पिप मिल गए 0.02 के अंदर। अगर मैं 24 पिप मिलेंगे मेरे को, तो 24 पिप इज इक्वल टू 48 पिप, क्योंकि दो क्वांटिटी है, डबल क्वांटिटी है, तो यानी मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। और प्लस अगर मैं 10 पिप और लूंगा तो वो मेरे 20 पिप के बराबर होंगे, क्योंकि क्वांटिटी डबल है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 68 पिप का। तो यानी 24 पिप +10, 34 पिप अगर मेरे को मिल जाएंगे, तो 34 + 34, 68 पिप का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि डबल क्वांटिटी है। तो 34 पिप चाहिए मेरे को। 532 माइनस 34, नहीं टारगेट कितना हुआ मेरा 498। कितना लो लगाया 523,
ओ माय गॉड, अभी देखो कितना बुरा हुआ मेरे साथ कि सिर्फ 10 पिप नीचे गया और यहाँ से फिर बोलता है जी बाय कर लो इस हाई के ऊपर। इसका हाई कितना है? 616। कितना जबरदस्त नुकसान। अब आदमी क्या कहेगा, पंडित जी सही कह रहे थे, मेरे को पहले ही बोला था कि मार्केट के अंदर तेरी भाई किस्मत नहीं चलेगी, तू जितना कमाएगा सब एक दिन में दे जाएगा। बोले बिल्कुल सही कह रहे थे, आज की सिचुएशन देखो तो मेरे को ऐसे ही लग रहा है। आदमी क्या है, ये सब थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में आने लग जाते हैं। टेम्पटेशन आ जाता है, कहता है यार कोई सही कह रहा था, बाजार में पैसा नहीं कमा सकते। 4 दिन पैसे कमाया, 5वें दिन सारा उड़ गया। उड़ा नहीं है, यहाँ पे अभी सिर्फ सिस्टमैटिक हम लॉस ले रहे हैं, 0.01 के इसमें ले रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको लॉस कवर कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो आपको 532 का लॉस, 532 पे आपने सेल किया। अब आपको काटना पड़ेगा ये 616 पे। कितने का लॉस हुआ आपको? 616 -532, 84। अब 84 पे लॉस नहीं हुआ आपका, क्योंकि आपने डबल क्वांटिटी ले रखी थी, तो आपको लॉस हुआ +84। एक और कर लो, 168 पिप का लॉस। 168 पिप का लॉस हुआ है आपको, क्योंकि डबल क्वांटिटी थी ना आपकी यहाँ पे। तो 616 पे हमने क्या कर लिया, बाय कर लिया। अब मैं यहाँ पे बाय करूंगा 0.03, एक इंक्रीमेंट कर दूंगा अपना लॉट साइज। बाय करूंगा मैं 0.03, इंक्रीमेंट कर दूंगा एक लॉट साइज। कितने पे बाय किया मैंने? 616 पे। अब मेरे को कितने पिप का लॉस है? 168 +47 पुराना पिप, 215 पिप का टोटल लॉस चला गया मेरे को। कमाए कितने थे मैंने यहाँ पे अब तक? 20, 20, 40, 50, 60, 70, 80, और 2-3 ट्रेड हमने बीच में छोड़े। 2-3 ट्रेड हमने बीच में छोड़े, तो हमने मोटा मोटा 140 पिप कमाए थे। और 215 पिप का हमारा नुकसान हो गया। तो कमाया क्या, घर से चला गया। अब कैसे करेंगे? तो 215 डिवाइड बाय 3, क्योंकि मैं 3 लॉट बाय कर रहा हूँ अभी। तो यानी 72 पिप्स अगर मेरे को मिल जाए, अगर इस वाले ट्रेड में 72 पिप मिल जाए, तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। प्लस मेरे को 10 पिप और चाहिए, यानी 82 पिप्स मिल जाए मेरे को, तो मैं प्रॉफिट के बाद, लॉस कवर करने के बाद मैं प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। तो 82 पिप मैं इसमें अगर ऐड करता हूँ, 616 में अगर मैं 82 पिप ऐड करता हूँ, तो मेरे को कितना टारगेट चाहिए? 698 का टारगेट चाहिए। तभी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊंगा मैं। देखते हैं गया या नहीं गया। 698 का टारगेट चाहिए। ओ माय गॉड, कितनी किस्मत खराब मेरी। कितना हाई लगाया है यहाँ पे? 1.0694। शिट मैन, आदमी क्या सोचेगा कि मेरे तो मर गया। फिर 4 पिप से सौदा मेरा रह गया, मतलब मेरा लॉस कवर हो गया, मैं ब्रेक इवन पे आ गया, मैं प्रॉफिट में आने वाला था। सिर्फ 4 पिप दूर था मेरा 698 होती, मैं 30 पिप प्रॉफिट में भी आ जाता। यानी मेरा 215 पिप का वो जो लॉस था वो भी कवर होता। पहले 140 पिप का लॉस खड़ा हो जाता एज इट इज, प्लस 30 पिप में और प्रॉफिट में आता, यानी टोटल 170 पिप प्रॉफिट रह जाता है मेरे को। तो आदमी सोचता है 4 पिप से मेरा सौदा रह गया। माय गुडनेस, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं सर, देखते हैं आगे क्या हुआ। जो दिखा रहा हूँ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई आपको एक्सेल में नहीं दिखा रहा, बना बनाया ट्रेड नहीं दिखा रहा, जो है चार्ट के अंदर है। तो यहाँ पे 2 कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, इस कैंडल का लो है 630। तो हमने पहले इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे 616 वाले को। तो हमने बाय कितने पे किया था? 616 पे। प्रॉफिट कितने पे बुक कर रहे हैं? 630 पे एग्जिट। तो यहाँ पे 14 पिप का प्रॉफिट हुआ। 14 पिप का प्रॉफिट हुआ। तो 14 × 3 लॉट यानी 42 पिप का प्रॉफिट हुआ। तो मैं यहाँ लिखूंगा 42 पिप का प्रॉफिट। तो टोटल मेरा नुकसान कितना रह गया अभी? टोटल मेरा नुकसान कितना रह गया अभी? 168 +47 से नुकसान है, -42 पिप, 173 पिप रह गए मेरे नुकसान के। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा? शॉर्ट करूंगा सेल 0.04 @1.0630। अब मेरे को कितना टारगेट चाहिए? 173 डिवाइड बाय 4, यानी 43.25, यानी 44 पिप ले लेते हैं। तो 44 पिप मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 176 हो गए एक तरह से। तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो 44 पिप प्लस 10 पिप मेरा प्रॉफिट का, यानी 54 पिप चाहिए। 54 × 4, 216 पिप आ जाएंगे मेरे। तो 173 पिप का लॉस है मेरा। बाकी मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा मेरा। तो यानी मेरे को कितने पिप चाहिए? 54 पिप चाहिए। 630 -54, यानी 576 का अगर टारगेट अचीव हो गया मेरा, तो मेरे को सारा लॉस कवर, और मैं जबरदस्त प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। लेट्स सी, कहाँ बेचा था मैंने? 630 पे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लो कितना लगा? 583। ओ माय गॉड, 583 का मेरा लो लगा यहाँ पर। 583 का मेरा लो लगा। मेरे को चाहिए थे 576। अब आप सोच रहे हो यार यहाँ पे ये साइडवेज जोन में चला गया, ये ऊपर भगेगा। फीलिंग आएगी नहीं आएगी? क्योंकि आपको मल्टीपल लॉसेस लग चुके हैं, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ चुकी है, आपका टेम्परामेंट हिल चुका है, आपके कॉन्सेप्ट हिल चुके हैं सारे।
अब आपको बस की नहीं है, अब आप कह रहे हो मेरे बस की नहीं है लॉस लेना। तो आधे लोग तो यहीं काट लोगे, आप करो जितना लॉस हो रहा है उसको देखेंगे फिर दोबारा कवर करेंगे। लेकिन जिसने हिम्मत रखी, सिस्टम को फॉलो किया, कितना लो लगाया, 525। टारगेट कितना था हमारा, टारगेट कितना था हमारा, 576। कितना टारगेट था हमारा, 576। कितना लॉस रह गया था, 173 पिप। मिलना कितना था, 216 पिप मिल गए यहाँ पर, -173। ये सारा लॉस कवर करने के बाद हम लोग 43 पिप प्रॉफिट में आ गए हैं। 43 पिप हम प्रॉफिट में आ गए और पहले का 140 पिप का प्रॉफिट चल रहा है। तो टोटल 183 पिप प्रॉफिट में है अभी हम लोग। अब बताओ इतने बड़े लॉस के बाद कैसे निकला जाए। आप लोगों के क्या होता है, हाथ पैर फूल जाते हैं। 200 पिप घुस गए, 150 पिप घुस गए, आप कैसे करेंगे, आप कैसे लॉस रिकवर होगा। तो सर, अच्छा उस समय में क्या होता है, आपकी क्वांटिटी 0.01 से बढ़ते एवरेज करते 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 0.10 पहुंच जाती है। अब आप कहोगे कि यार क्वांटिटी भी बड़ी है, लॉस भी हो गया, कैसे कवर होगा। तो सबसे बड़ी गलती आपने क्या करी, एक तो आपने रूल को फॉलो नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ा लिए। तो आपने पूरे ही अपने आप को बिल्डर कर लिया अपने अकाउंट के साथ। प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा। फिर देखो यहाँ पे फिर बाय हुआ, यहाँ पे बाय हुआ 592 पे, 20 पिप का टारगेट लिया, 625 का ही लगाया, 20 पिप मिल गए। फिर यहाँ पे दोबारा शॉर्ट किया, 594 पे इस कैंडल के नीचे लो लगाया 557। तो हमारा तो टारगेट 20 पिप का था, अचीव हो गया, और भी देखो नीचे गया। फिर ऐसे करके आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। देखो कितना बड़ा मूवमेंट दिया है यहाँ पर, फिर यहाँ पे शॉर्ट दिया। तो आपको ऐसे प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है आपको, ठीक है। और जहां आपके 20 पिप नहीं मिल रहे हैं और आपको सेल सिग्नल दे रहा है, वहां पे आपको 0.01 की क्वांटिटी से इंक्रीमेंट करके प्रोसेस को फॉलो करते जाना, जो मैंने बताया आपको। अब मैं आपको थोड़ा गोल्ड दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग गोल्ड लवर्स हो। गोल्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे 3 मिनट्स का चार्ट। तो ज्यादा पुराना डेटा नहीं दिखाता मैं आपको, क्योंकि फिर बैक टेस्टिंग में आप लोग बोर हो जाओगे। थोड़ा एक एक महीने का डेटा देख लेते हैं हम लोग। 3 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं, सेम पैरामीटर है, सेम सब कुछ है। टारगेट क्या लोगे मेरे को नहीं पता है। टारगेट आपको अपने हिसाब से देखने पड़ेंगे। इसमें मैं केवल आपको आइडिया दूंगा कि एंट्री लेवल कैसे लेनी है और कितना बड़ा मूवमेंट ट्रेड लेने के बाद आता है। वैसे जनरली मैं रिकमेंड, अगर बोल पूछ भी ले हो आप मेरे से, तो मैं आपको बता, 2-3 पॉइंट ले लो। 3 मिनट का चार्ट है, 2-3 पॉइंट के लिए सफिशियंट है स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे दो कैंडल का लो है आपका 1939.82। तो 39 के नीचे हम बेचेंगे। लो कितना लगाया, 33 का लो लगा दिया। 2-3 पॉइंट चाहिए थे, मिल गए। और भी लो लगा दिया, 31.68 का लो लगा दिया। प्रॉफिट अचीव हो गया हमारा, 2-3 पॉइंट का टारगेट थे। फिर यहाँ पे देखो इन दोनों कैंडलों के हाई के ऊपर बाई किया। इस कैंडल का हाई है 1959.25, यानी 1960 का बाई है। हाई कितना लगाया, 1968। कितना ही लगाया, 1968। टारगेट अचीव। 1973 का हाई लगा दिया। अब इन दोनों कैंडलों का लो नहीं टूटा, इन दोनों कैंडलों का लो नहीं टूटा, तो हम शॉर्ट ट्रेड नहीं करेंगे। ऊपर भाग गया वहां से। फिर यहाँ पे दोबारा बाय कर लेंगे इन दोनों कैंडलों के हाई के ऊपर। 1974.70 है, तो 1975 पे हमने बाय किया। 1987 का हाई लगा दिया। आप देखो मूवमेंट कितनी कितनी है, मैं तो 2-3 पॉइंट दिलवा रहा हूँ, मूवमेंट और भी ज्यादा है। फिर ये देखो इन दोनों कैंडलों का लो नहीं टूटा अभी। ये दो कैंडल हैं, इस कैंडल का लो कितना है, 1973.41। तो 1973 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। ये देखो यहाँ पे टूट गया। लो कितना लगाया, 1965 पॉइंट समथिंग। 2-3 पॉइंट मिल गए, प्रॉफिट बुक। फिर यहाँ पे बाय कराया 1989.35। तो 1990 के ऊपर बाय कराया। हाई लगाया 1992, और हाई लगाया 2005। मूवमेंट जबरदस्त है। ये देखो सीधी मूवमेंट। 2040 का ही लगा दिया, 2050 का ही लगा दिया। अभी तक बाय चल रहा है, शॉर्ट में आया ही नहीं है। सीधी मूवमेंट। 2150 का ही लगा दिया था। फिर यहाँ पे शॉर्ट दिया 2090 पे।
2090 पे शॉर्ट दिया, कितना लो लगाया? 2058। और कितना लो लगाया? 2020। और कितना लो लगाया? 2009। बताओ, इतना बड़े बड़े ट्रेड्स आपको दे रहा है, जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी उस हिसाब से ट्रेड मिलेंगे, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी तो बार बार बाय सेल भी कराएगा ही। लेकिन अभी तक तो जबरदस्त मूवमेंट दे रहा है। 1995। 1975। 73। फिर यहाँ पे देखो बाय दिया जिस दिन एफओएमसी की न्यूज आई थी। 2000 के ऊपर बाय दिया। 2000 के ऊपर कितना गया है? 2039। ये देखो तब से ऊपर चल रहा है। अभी इसने शॉर्ट दिया है फ्राइडे को, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ फ्राइडे को शॉर्ट दिया इसने 2019 के नीचे। लो कितना लगाया है? 1590। 2019 के नीचे शॉर्ट दिया, 1590 का लो लगाया, 2 से 3 पॉइंट चाहिए थे, मिल गए, और अभी भी शॉर्ट पोजीशन है। हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर 2000 आ जाए। ठीक है। तो ये आपकी गोल्ड के ऊपर स्ट्रेटेजी है। तो सेम आप गोल्ड के ऊपर 3 मिनट में यूज करेंगे, करेंसी के ऊपर 15 मिनट में यूज करेंगे आप। समझ में आ गया आपको? ये आपको स्ट्रेटेजी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे शाम तक, तो उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको एडवांस कोर्सेज दोस्तों करने हैं, लाइफ बदलनी है, इस टाइप की स्ट्रेटेजीज अगर आपको यूज करनी है, इसको आप एल्गो में भी कन्वर्ट करा सकते हो आप। तो आप हम forex.ankit.com पे आप कांटेक्ट करें, कोर्सेज में एनरोल करें, नए साल से स्टार्ट हो रहे हैं कोर्सेज। थैंक यू सो मच।